सिस्मिक वेव्स है। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? तो हमारे पास सिस्मिक वेव दो टाइप की होती है, एक तो बॉडी, दूसरा हमारे पास सरफेस। बॉडी में हमारे पास आ जाती है पी एंड एस वेव्स। सरफेस वेव्स में आ जाती है हमारे पास लव वेव और रेले वेव। सबसे खतरनाक रेले वेव होती हैं। याद रखना, जो वेव स्लोएस्ट ट्रेवल करेंगी ना, स्लोएस्ट ट्रेवल, वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये रेले वेव सबसे स्लोएस्ट ट्रेवल करती हैं और पी वेव्स फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं, और ये हमारे सिस्मोमीटर पर सबसे पहले आती हैं। ये तो मैं आपको बस ऊपर से बता रहा हूँ एक बार। बॉडी वेव्स कौन सी होती हैं? ये हमारे पास वो वेव्स होती है जो हमारे पास पृथ्वी अपनी अर्थ के आंतरिक भाग से, मतलब कि इनर इंटीरियर अर्थ के हमारे पास कोर मान लो या फिर मेंटल मान लो, उसके अंदर से होकर गुजरती है। बॉडी वेव्स ट्रेवल थ्रू इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पहली बात तो दे शॉर्ट नोट्स बना लो, ट्रेवल थ्रू इंटीरियर इसके अर्थ के। ये हमारे पास बॉडी वेव्स आर अर्थक्वेक वेव विच आर जनरेटेड ड्यू टू, ये दे अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। दे आर जनरेटेड, ये जनरेट होती हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस। फोकस से जब एनर्जी रिलीज होती है तब हमारे पास बॉडी वेव्स जनरेट होती हैं। सो सबसे पहले जो सिस्मोग्राफ है या फिर सिस्मोस्कोप है, उस पर वैसे पी वेव आती है सबसे पहले। ठीक है, पी वेव्स होती है वो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से आ जाती हैं। और हमारे पास एस वेव होती है ना, वो लिक्विड से, आई थिंक हमारे पास लिक्विड से पास नहीं होती, हाँ, कोर के अंदर नहीं जाती। ठीक है, अब हमारे पास पी वेव बता देता हूँ आपको। पी वेव्स कौन सी होती है? पी वेव्स हमारे पास ट्रेवल फास्टर, ये ट्रेवल करती हैं फास्टर। फास्टर क्या करती हैं? ट्रेवल करती हैं अदर वेव से, देयरफॉर दे रीच सिस्मोग्राफ स्टेशन फर्स्ट। रीचिस, दूसरा पॉइंट है रीचिस फास्टर एट सिस्मोग्राफ स्टेशन फर्स्ट। सबसे पहले यही आती हैं, इनको हम प्राइमरी वेव्स भी कह देते हैं, और इनको डिनोटेड बाय लेटर पी से डिनोट करते हैं। इनका जो वेवलेंथ है वो छोटा होता है, तभी ये फास्टेस्ट। शॉर्ट वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी, और वेव्स। एनिमल बिकम अलर्ट टू द अर्थक्वेक टू द सेंसिंग दिस वेव्स। जो एनिमल अलर्ट हो जाते हैं बाय सेंसिंग दिस पी वेव्स। ठीक है, एनिमल कोई पूछ सकता है कि एनिमल अलर्ट कौन सी वेव से होते हैं, तो पी वेव से ही जब आती है वो अलर्ट हो जाते हैं। फिर से रिकैप कर देते हैं, हमारे पास पी वेव ये हमारे पास सरफेस वेव्स का पार्ट होती हैं, बॉडी वेव्स का, सॉरी। और ये हमारे पास फास्टर होती है सबसे, और ये रीच करती है सबसे फास्टर पहले सिस्मोग्राफ पे स्टेशन पे सबसे पहले। इनको प्राइमरी वेव कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इनका शॉर्ट वेवलेंथ होता है, हायर फ्रिक्वेंसी होती है, और एनिमल सबसे पहले इन्हीं वेव्स को हमारे पास सेंस करते हैं। और आगे हमारे पास एस वेव्स, जिनको हम सेकेंडरी वेव्स भी कह देते हैं। जिस वेव्स को तरंगे कह देते हैं, आप कुछ मर्जी बोल लो। एस वेव्स, स्पीड सीधा लिख सकते हो, स्पीड ऑफ एस वेव्स इज लेस देन पी वेव्स। इनकी स्पीड कम होती है एस वेव्स की। तो ये ऑब्जर्वेशन स्टेशन पे पी वेव्स के बाद आएंगे, ठीक है, रीच करेंगी। और दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, इनको हम शेयर वेव्स भी कह देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड शेयर वेव्स, और इनको हम सेकेंडरी वेव्स भी बोल देते हैं।
दिस कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड, कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। मैं आपको पॉइंट बताना भूल गया, जो अपने पी वेव्स होती है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से फ्लो कर सकती है, पर अपने पास जो एस वेव्स होती हैं ऐसी पी हमारे पास ट्रेवल करती हैं सॉलिड से। मतलब कि ये हमारे इनर कोर होता है ना अर्थ का कोर, जैसे कि ये हमारे पास क्रस्ट हो गया, ये हमारे पास मेंटल हो गया, ये हमारे पास ये हमारे पास कोर हो गया, ठीक है। तो हमारी जो पी वेव्स होती है इन तीनों से पास हो सकती है, बट हमारी जो एस वेव होती है ना सिर्फ वो सॉलिड से पास होती है, मतलब कि वो हमारे कोर से पास नहीं होती, ठीक है। और हमारे पास अब बिकॉज क्यों ये हमारे पास सॉलिड से पास होती है, बिकॉज शियर मूवमेंट कैन नॉट अकर इन लिक्विड एंड गैसेस। क्यों नहीं पास हो सकती? क्वेश्चन आ सकता है व्हाई एस वेव्स नॉट ट्रेवल थ्रू, कि क्वेश्चन बन सकता है कि एस वेव्स क्यों नहीं ट्रेवल कर सकती लिक्विड और गैस से, क्योंकि शियर मूवमेंट नॉट अकर इन लिक्विड एंड गैस। शियर मूवमेंट अकर नहीं होता लिक्विड और गैस में। आगे हम डिस्कस करते हैं सरफेस वेव, और एस वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह देते हैं। सरफेस वेव्स ये हमारे पास पृथ्वी से होकर गुजरती हैं के बजाय, मतलब कि पृथ्वी के सतह, मतलब कि ये आपके सरफेस पे होकर गुजरती है अर्थ के, ठीक है। ट्रेवल थ्रू अर्थ सरफेस, ठीक है। इनका लार्जर एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। मेरे पास लॉन्गर वेवलेंथ भी होता है बॉडी वेव से, और ये हमारे पास ट्रेवल करती है स्लोली देन बॉडी वेव्स। और लव और रेले वेव्स, रेले तरंगे आप बोल सकते हो, वेव्स इसके टाइप हैं। मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में कौन डेंजरस है, तो सरफेस वेव डेंजरस है ज़्यादा, मोर डेंजरस, क्योंकि ये हमारे पास अर्थ के सरफेस से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रेवल करती हैं अर्थ के सरफेस से, लार्जर एम्पलीट्यूड होता है, लॉन्गर वेवलेंथ होता है। और पी वेव्स का आपने देखा था, उनका हमारे पास क्या था, पी वेव्स का छोटा वेवलेंथ था। एक तो उनका पी वेव्स का छोटा वेवलेंथ था, इनका ज़्यादा है। उनका पर उनकी फ्रिक्वेंसी आई है थी कि जल्दी से ट्रेवल कर सकती थी वो। आगे लव वेव्स, लव तरंगों के कारण होने वाली जो हॉरिजॉन्टल शेकिंग, विनाशकारी हॉरिजॉन्टल शेकिंग कोज्ड बाय लव वेव्स इज डिस्ट्रक्टिव। ये हमारे पास पहला पॉइंट है आगे आपका, क्या कहती है, हॉरिजॉन्टल शेकिंग, जो कि आप डिस्ट्रक्टिव है आपके लिए पता है ना स्ट्रक्चर्स के लिए। लव वेव्स ट्रेवल फास्टर देन रिले वेव्स, ट्रेवल फास्टर देन रिले वेव्स। और है वेवलेंथ ग्रेटर देन पी एंड एस वेव, वेवलेंथ होता है ना वो इसका बड़ा है किससे, पी एंड एस वेव से। चौथा आपका है एम्पलीट्यूड भी बड़ा है, मोर पी एंड एस वेव्स, पर फ्रीक्वेंसी है ना वो लो है। एक तो इनका वेवलेंथ बड़ा है और इनका एम्पलीट्यूड बड़ा है। और सरफेस वेव का भी आपने पता था, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड दोनों इनके बड़े थे, ठीक है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, इनका लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी देन पी एंड एस वेव्स। स्पीड ये पूछ सकते हैं, स्पीड ऑफ लव वेव कितनी होती है, ये 1.5 किलोमीटर पर सेकंड याद कर लेना, ठीक है। 1.5 किलो
तो फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओरिजेंटल स्टैकिंग कोज करते हैं, ये स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास डिस्ट्रक्टिव है। इनका जो एम्पलीट्यूड वेवलेंथ वो ज़्यादा होता है प्योर एस वेव से, पर इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। और इनका जो स्पीड ऑफ लव वेव होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। आगे हमारे पास रेले वेव्स कौन सी होती है? स्पीड सिमिलर टू स्पीड बस सीधी है। ये हमारे पास यहाँ पे वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करता था, यहाँ पे बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है। स्पीड इज लेस देन लव वेव्स। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है इनका। थैंक यू।